ठीक है, मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर संजय त्रिपाठी सर को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। किताब का विमोचन हो रहा है और हम सभी लोग बेहद इच्छुक हैं, हम किताब के बारे में जानना चाहते हैं। सर प्लीज़ 2 लाइन बोलिए। देखिए, कभी कभी अनजाने में गलती हो जाती है। संचालिका पूजा यादव जी बहुत बेहतर संचालन कर रही हैं। व्यवस्था क्रम में मुझे अध्यक्ष बना के मैं मानकर चला था आखिरी में बोलूँगा। अध्यक्ष का काम होता है जो लोग बोलते हैं उन सब की बात को समेट करके रख देना। इन्होंने हमारे परिचय के एक पक्ष के आधार पर तो हमको आमंत्रित कर लिया, जिसमें एक विद्यालय संस्थान के संस्थापक के रूप में ये हमको जानती हैं, लेकिन एक चीज़ का इनको संज्ञान नहीं है कि मैं राजनीति में भी हूँ। और ये जो यंत्र है, इस यंत्र के साथ हम लोग का बड़ा लगाव होता है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अध्यापक ऊपर से नेता, और पहले ही आपने बुला लिया, तो अब आप खुद भुगतिए। ऊपर से इनका निर्देश आ रहा है कि 2 मिनट बोलिए। अब ये 2 मिनट बोलना वैसे ही है जैसे किसी दर्जी को 1 मीटर का कपड़ा देकर कहा जाए कि बढ़िया सा कुर्ता सिल दो। आगे वाला हिस्सा ठीक करेगा तो पीछे वाला छूट जाएगा, पीछे वाला हिस्सा लगाएगा तो बाह नहीं बन पाएगी। लेकिन चलिए, मैं प्रसन्न इस बात के लिए हूँ क्योंकि मुझे आदरणीय डॉक्टर कलीम कैसर साहब का स्नेह बड़ा निमंत्रण प्राप्त हुआ, और निमंत्रण से अधिक मैं उसे निर्देश मानूंगा। निर्देश इसलिए क्योंकि आज की इस महफिल में यह जो पददायित्व मुझे प्राप्त हुआ है, यह मेरी ज़िंदगी का पहला पददायित्व है। विश्वास मानिएगा सर, किसी भी कार्यक्रम में पहली बार मैं अध्यक्ष बना हूँ। किसी भी कार्यक्रम में पहली बार मैं अध्यक्ष बना हूँ। इसके पहले बहुत सारी भूमिकाओं में, बहुत सारे कार्यक्रमों में, मंचों पर रहने का सौभाग्य मुझे मिलता रहा है। ये मेरे लिए बड़ा परम सौभाग्य है कि इस मंच पर 2 ऐसी शख्सियतें बैठी हैं। आज पुस्तक का विमोचन होना है आदरणीय वफा गोरखपुरी साहब का, और जितना मैंने इनको पढ़ा है, जाना है, हिंदी और उर्दू अदब के एक ऐसे संधि पर स्थित हैं जिसमें, जिनकी गज़लों में, जिनकी कविताओं में हिंदी का भी उतना ही प्रभाव मिलता है जितना कि उर्दू का प्रभाव मिलता है। थोड़ा सा मैं पढ़ पाया इनकी पुस्तक को अभी, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने उर्दू को भी साध रखा है। मैं अपने सौभाग्य की सराहना इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, और साहित्य का ककहरा जिनसे मैंने पढ़ा, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं यह कहूँ कि उंगली पकड़कर जिन्होंने मुझे चलना सिखाया साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे हमारे आदरणीय गुरुवर और आचार्य गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर R.D. राय सर भी इस मंच पर मौजूद हैं। और अभी पिछले दिनों राजनीति से थोड़ा खाली होने के बाद कुछ लिखने की हमारी भी इच्छा जागृत हुई। तो ये जो लिखने वाला कीटाणु है, इस कीटाणु ने मुझे भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया, लेकिन कुछ दिशा मिल नहीं पा रही थी। तो मेरा सौभाग्य है कि जहाँ हिंदी का संस्कार करने के लिए आदरणीय प्रोफेसर R.D. राय सर का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वहीं गज़लों को लिखने के लिए, शेर शायरियों के लिए आदरणीय डॉक्टर कलीम कैसर साहब, जैसी कि इनकी ख्याति, और अभी संचालिका महोदय ने कहा भी कि तमाम नवोदित शायरों को बराबर प्रोत्साहित करते रहते हैं, ऐसे आदरणीय कलीम कैसर साहब, जिनके व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं खुद बहुत आह्लादित हूँ। अगर मैं कहूँ कि शेर और शायरी की इस दुनिया में बहुत शुद्ध अगर मेटल आत्मा का कहीं मुझे नज़र आया तो वो आदरणीय कलीम कैसर साहब ने। और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने गुरु के रूप में मुझे शिष्य स्वीकार किया है, मुझे शिष्य स्वीकार किया है। आगे के किन्हीं मंचों पर हो सकता है मैं भी आप ही लोगों के बीच में बैठा हुआ कुछ 2-4 पंक्ति गुनगुनाने की स्थिति में रह सकूंगा, लेकिन यह मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत प्रसन्नता का दिन है
एक नया जन्म भी हुआ है मेरा सर। पिछले 25 वर्षों में हमने अपने परिश्रम से, अपने उद्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ होती थी जब लोगों का चश्मा कहीं ना कहीं खराब दिखाई देता था और उस चश्मे से देखकर वो हमारी पहचान किसी दूसरे रूप में रखते थे। मेरी उस पहचान से मुक्त कराने के लिए आदरणीय डॉक्टर कलीम कैसर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। उन मंचों से उठा करके, जिन मंचों पर बैठने के लिए मुझे बहुत कुछ देना पड़ता था, वहाँ से उठाकर ऐसे मंच पर लाकर मुझे इन्होंने पद स्थापित किया है जहाँ अब मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। विश्वास मानिए, बहुत कम ऐसा हुआ है जहाँ बिना पैसा लगाए माला मिली हो मुझे। अपने ही पैसे से खरीदे हुए शॉल और अपने ही पैसे से खरीदी हुई माला पहननी पड़ती थी। आज पहली बार मैं आदरणीय डॉक्टर कलीम कैसर साहब का बहुत हृदय से आभारी हूँ। 2 ही मिनट का इन्होंने समय दिया है, 1 मिनट निकल गया है। 1 मिनट का समय शेष है, हम प्रयास करेंगे उस 1 मिनट में। अब यह अनुचित होगा कि वफा गोरखपुरी साहब पर अगर कुछ न कहा जाए, क्योंकि इस 1 मिनट में तो हम अपने लिए, अपने गुरुदेव के लिए, अपने जो अब हमारे नए गुरु बने, हमने उनके लिए कुछ कह दिया। वफा गोरखपुरी साहब की इस पुस्तक को जो आप पढ़ेंगे, मैं तो बस अभी हाथ में लिए ही था, लेकिन इनकी पुस्तक के आरंभ में ही एक इन्होंने उद्घोषणा की है। मैं केवल उसको पढ़ देता हूँ और मेरा ख्याल है आप स्वयं उनकी ही इन पंक्तियों से आप इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सभी की खातिर हर एक लम्हा सभी की खातिर हर एक लम्हा दुआ किया है, दुआ करेंगे। हमेशा इंसानियत के हक में भला किया है, भला करेंगे। ये मेरे किरदार में है शामिल, मुझे न तुम आजमाओ लोगों। ये मेरे किरदार में है शामिल, मुझे न तुम आजमाओ लोगों कि दुश्मनों से भी जिंदगी भर वफा किया है, वफा करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक ऐसे दौर में जबकि ये शब्द अब धीरे धीरे क्षरित हो चुके हैं, वफा जैसे शब्द जो अब क्षरित हो चुके हैं, कभी उपनाम के साथ इन्होंने जोड़ा है या जिसने भी जोड़ा होगा इनके साथ, मुझे लगता है कि एक लंबी परंपरा अपनी भूमिका में इस गोरखपुर के उन तमाम अजीम शायरों की चर्चा किया डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने, लेकिन इसे संयोग माने, इसे इत्तेफाक माने कि जब तखल्लुस का चुनाव इनको करना रहा होगा तो इन्होंने बलिया के होकर भी गोरखपुर का चुनाव किया और वफा के साथ इन्होंने जोड़ा। तो एक तरफ फिराक गोरखपुरी साहब और दूसरी तरफ हमारे वफा गोरखपुरी साहब, क्या कहना है। हमारे यहाँ तो संस्कारों में एक नामकरण संस्कार होता, बड़ा प्रभावी माना जाता है। तो कई बार लोग बाग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके आचरण पर, आपके व्यक्तित्व पर। तो ये जो वफा शब्द है और उसके साथ गोरखपुरी जो उन्होंने जोड़ रखा है, तो ये कहीं ना कहीं इनको स्मरण दिलाता होगा कि अपनी कविताओं में अपने पाठकों के साथ इनको वफादारी करनी है। अपनी कविताओं में, अपनी शेर शायरी में इन्हें पाठकों के साथ वो वफादारी करनी है जिसकी की अपेक्षा इनसे इनका पाठक करता है। और दूसरी तरफ जब गोरखपुरी शब्द इन्होंने जोड़ा है कविता के क्षेत्र में, शेर शायरी के क्षेत्र में, अगर ये नाम प्रतिष्ठित है, ये नाम अपने आप एक पर्याय के रूप में पहचान पा जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिय शायर फिराक साहब हैं। तो कहीं ना कहीं उस परंपरा में वफा गोरखपुरी साहब आते हैं। तो मैं तो बड़ा छोटा हूँ, काम बड़ा दे दिया है डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ईश्वर से मैं ये प्रार्थना कर लूँ कि वफा गोरखपुरी साहब की जो ये लेखनी है ये अनवरत इसी तरह से चलती रहे, इनके संग्रह बराबर आते रहें। ये जो हमारे नवोदित रचनाकार हैं, नवोदित रचनाकारों के लिए आदर्श की स्थिति में रहें। आजकल सर एक बड़ा संक्रमण इसका भी पैदा हो गया है, आजकल आदर्श नहीं मिल रहे हैं सर, आजकल आदर्श नहीं मिल रहे हैं। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हमको किसको अपना आदर्श बनाना है, किसको अपना गुरु बनाना है। यकीन मानिएगा, हृदय के अंतरतम गहराइयों से बोल रहा हूँ सर, साहित्य के ही क्षेत्र में हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरा संपर्क और जुड़ाव होता है, लेकिन मुझे एक हमारे गुरुवर यहाँ बैठे हैं प्रोफेसर आर डी राय सर, और आपको गुरु बनाने में बड़ा समय लगा सर, बहुत समय लगा। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ
कि सर के सानिध्य में हूँ। कई बार सामने अगर प्रशंसा की जाए तो उसका अन्यथा अर्थ लोग करते हैं, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध होगा ऐसा कोई भी अर्थ आप नहीं करिएगा और विश्वास मानिएगा जो बोल रहा हूँ हृदय की बिल्कुल गहराई से बोल रहा हूँ। राजनीति के मंच पर होता तो कुछ बनावटी भी बोलता, लेकिन साहित्य के मंच पर बनावटी बोल पाना थोड़ा दुर्लभ है, इसलिए जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, सत्य से परे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा आप भरोसा रखिएगा। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय कलीम कैसर साहब का, और ये उम्मीद करूँगा कि वफा गोरखपुरी साहब अभी तो बिल्कुल युवा हैं, अभी नहीं, अभी एक संजोग से कार्यक्रम मैंने कराया सर, अपनी पिताजी की पुण्यतिथि पर मैंने कार्यक्रम कराया और हमारे उस कार्यक्रम में कवि शायर लोग तमाम उपस्थित हुए थे, जिसमें पद्मश्री सम्मान से विभूषित आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का आगमन हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे सभागार में मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूँ। तो अब जाहिर सी बात है कि उनकी हर बात पे लोग हंस देते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो जीवन हमारा कुल है निर्धारित, उसमें जो बचा हुआ समय उस लिहाज से मैं सबसे कम हूँ। तो अभी आप कुल 21 वर्ष के हैं, 100 साल की अगर औसत आयु मानी जाती है हमारे यहाँ 4 आश्रमों के हिसाब से, तो अभी इन 21 वर्षों में बहुत कुछ आपको लिखना है और हम लोग सौभाग्यशाली महसूस करेंगे कि आपकी बहुत सारी गज़लों का संग्रह अभी इसी तरह से अनवरत आता रहे। बहुत बहुत सारा आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे तो मैंने 2 ही मिनट दिए थे, पर उससे ज़्यादा आपने ले लिया। खैर, आपने इन 2 मिनट में भी गागर में सागर भरने जैसी बात कर दी, और आपने भले ये बात मजाक में कही कि आप अभी तक अपने ही पैसे से फूल और शॉल लेते रहे हैं, पर आपने मजाक में भी ईमानदारी सिखा दी। आपने ईमानदारी से इस बात को बताया।